बच्चे, आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है इसका उपयोग, इसका हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं या कैसे पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग की इंग्लिश में इसका उपयोग होता है। तो आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होता है मैं जो भी हम लोग वाक्य बोलते हैं, कोई भी अगर सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड रहता है। तो वर्ड रहता है, उसके वर्ड को हम लोग कहाँ कौन वर्ब हैं, कैसे हम लोग के एग्जेक्टिव है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस हम लोग कैसे जानेंगे। इसी के आधार पर क्या कर गया, उसको हम लोग तोड़ दिया गया, तो वही बन गया पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब कि जो भी हम शब्द बोलते हैं उसके टूटा हुआ पार्ट, है ना। तो अब आते हैं इस कितने पार्ट में टूटा हुआ है उसको जानेंगे। उसको जानने के पहले आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका परिभाषा से पढ़े जानेंगे। इसका परिभाषा जो है, वी कैन कैटेगराइज इंग्लिश वर्ड इनटू 9 बेसिक टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस। कह रहा है कि इसको 9 पार्ट में बांटा गया है। आप लोग सोचिए कि 9 पार्ट कहाँ से हुआ। हाँ, एक पार्ट जो है डिटरमाइनर जो होता है, आप लोग नहीं जान, जो उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, परंतु ये अलग रहता है। इट इज क्वाइट द इम्पॉर्टेंट ऑफ रिकोगनाइज पार्ट ऑफ स्पीच। कह रहा है कि इसको मतलब कि आरंभ बनाया गया क्योंकि इसको बहुत इंपॉर्टेंस हो गया, जिसे हेल्प द यूर एनालाइज द सेंटेंस, हम लोग की मदद करता है कोई भी सेंटेंस को एनालाइज करने में, समझने में। एंड एनालाइज द सेंटेंस एंड अंडरस्टूड देम, उसमें समझने में, हम लोग को एनालाइज करने में हम लोग को मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प योर द कंस्ट्रक्शन गुड सेंटेंस, और यह हम लोग के एक अच्छे सेंटेंस बनाने में मदद करता है। तो मतलब कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग के पास रहता है तो कोई भी हम सेंटेंस बनाने में हम लोग आसान हो जाता है, कोई भी सेंटेंस आसानी से बना लेते हैं। तो ये हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का खासियत हो जाता है कि जो बच्चा जानता है कि मान लें कि हमको वर्ब कहाँ लगाना है, कहाँ एडजेक्टिव है, मान लें कहाँ एडवर्ब हो जाता है, कंजक्शन कहाँ आता है, इंटरजेक्शन कहाँ यूज होता है, तो वह आसानी से कोई भी वर्ड को, मतलब कि वर्ड को यूज करके एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस जो एक अर्थ दे सकता है, उसको उपयोग कर लेता है, बना लेता है। अब आते हैं, हम लोग भी बनाने सीखेंगे। पहले सीखेंगे कि कितने पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसमें जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच जो आपका होता है, उसको होता है आपको 8 गो होता है। कितना होता है पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है आपको 8 गो होता है। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 गो होता है आपका। इसमें जो है आपका एक होता है आपका वर्ब, उसके बाद आपका होता है नाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट थोड़ा सा है, कहा कि नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। और इसको हम आधार पर जान जाते हैं कि मतलब कि कोई भी सेंटेंस जो है वह कैसे मतलब कि बनता है, उसमें कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, और कौन आपका वर्ब है, कौन एग्जेक्टिव है, कौन इंटरजेक्शन है, कौन कंजक्शन है, कौन प्रीपोजिशन है। और जब इस जान जाते हैं तो हम आसानी से कोई भी सेंटेंस हम जान जाते हैं। जैसे मान ली कम इन, अगर कम इन बोला गया है तो कहीं कहीं इन का यहाँ पर प्रयोग जो हो जाता है, लगता है कि मतलब कि यह तो प्रीपोजिशन है, परंतु यहाँ पर कम इन में प्रीपोजिशन नहीं हुआ। यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका प्रीपोजिशन नहीं होकर यह आपका एडवर्ब हो जाएगा। प्लेस बता रहा है कि कम इन, अंदर आओ, है ना। कम जो हो जाएगा आपका एक वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गो आया, एक आपको आएगा एडवर्ब हो गया, एक आपको मतलब कि इन जो हुआ आपका मतलब कि यह एडवर्ब हो गया। तो इस पार्ट ऑफ स्पीच जानने से हम लोग का आसान हो जाता है कि कौन वर्ड जो है हम लोग कहाँ लगाएंगे तो एक सटीक अर्थ देगा। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका ऑटो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख लीजिए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसमें बनाया गया वर्ड, जिसे एक वर्ब इसमें पहला है, इसमें जो वर्ब है स्टॉप, मतलब कि रुको, या ऑर्डर दे रहा रुको। तो यहाँ पर लग रहा है कि एक वर्ब ही एक पूरा सेंटेंस को बना दिया, है ना। जोहन्स वर्क करता है। 2 सेंटेंसेस में एक नाउन है और एक आपको क्या हुआ, एक आपको है, आप देखिए आपको जो है यहाँ पर एक केवल आपको जो है आपको केवल वर्ब यहाँ उपयोग किया गया है।
और यहाँ पर वर्ब पूरा सेंटेंस कंप्लीट बना दिया, है ना। यहाँ पर जो है जोहन वर्क काम करता है, यह एक वर्ब और क्या कर दिया, एक नाउन मिलकर पूरा सेंटेंस बना दिया। अब इसमें हम लोग पहचानना भी है। अब आते हैं बताएंगे कि नाउन कितने टाइप का होता है, वर्ब कितने टाइप का होता है ना, ये सब बताएंगे भी। जैसे जोहन्स इज वर्किंग, जोहन्स का वर्क कर रहा है, इसका मतलब ध्यान देंगे इसमें जो जोहन्स वर्क कर रहा है, यहाँ पर क्या दो गो वर्ब हुआ। अब इसका वर्ब के टाइप जब बताएंगे तो मालूम चलेगा कि कौन कौन वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन आपका मेन वर्ब है, यह बताएंगे। यहाँ पर वो सी लव्स एनिमल्स, वह जंतुओं से प्यार करती है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो सी हो गया, यहाँ पर प्रोनाउन आ गया। अब प्रोनाउन आपको मालूम चला कि आज जो आप बताया जाएगा कि किसके बदले वो आता है, किसके स्थान पे आता है। तो यहाँ पर आपको पूरा सटीक आपको मालूम चलने लगा। जब पार्ट ऑफ स्पीच जान गए तो इसे पूरा का पूरा हम लोग जानने लगेंगे। अब आते हैं जिसे कहा तारा स्पीक इंग्लिश वेल, तारा अच्छी इंग्लिश बोलती है, मतलब कि वो एकदम वेल डिफाइंड हुआ, उसके पास बहुत सारे क्या होता है वोकैबुलरी है, उसके अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के उसके अरेंजमेंट आसान है ना, उसके मतलब कि आसानी से वो बोल लेती है। आगे जो अगला सेंटेंस है तारा स्पीक गुड इंग्लिश, यहाँ पर ध्यान देंगे तारा जो है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, इसका मतलब कि वो डिफाइन कर दिया। किसको डिफाइन कर रहा है जी, जो गुड, कैसा तारा इंग्लिश बोलती है जी, तो गुड बोलती है, अच्छा बोलती है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो गुड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और वहाँ पर जो वेल था वह एडवर्ब था। कैसा था, स्पीक तो बोलती थी, मतलब वह मतलब कि बहुत अच्छा बोलती थी। तो यह हमें मतलब दोनों चारों सेंटेंस हम लोग को देखे, इसमें का पार्ट ऑफ स्पीच जो है कहाँ लगाया गया, उसके अनुसार एक कंप्लीट सेंटेंस दे, इसके अनुसार हम लोग के पार्ट ऑफ स्पीच को बनाया तोड़ा गया। जो आप कोई बच्चा पढ़ने के बाद क्या होता है, सटीक वह आंसर दे देता है, सटीक एक मतलब कि वर्ड से सेंटेंस बना लेता है। आगे की ओर बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, और हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो आपको बहुत मन पसंदीदा एग्जाम्पल लगेगा। अगला जो एग्जाम्पल जो है आपको देखिए, अब अगला एग्जाम्पल जो है इसमें देखिए आराम से देखिए, कह रहा है कि इसमें पहला जो है नाउन पे बनाया गया है ना। कह रहा है कि नाउन जो होता है एक फंक्शन का है, फंक्शन और जॉब करे थिंग्स और एक पर्सन के बारे में बताता है। कोई थिंग्स है ना, जैसे आम, इमली, ईख, पर्सन कोई राम, लक्ष्मण, भरत, इस सब बारे में जब बताता है तो पार्ट हम लोग को उसको नाउन में आ जाता है। पर एग्जाम्पल जैसे पेंसिल होता है, कैट हुआ, वर्क हुआ, नोट है ना, नोटबुक हुआ, एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है जो आसानी से आपको इस मालूम चल जाए कि नाउन कौन कौन होता है। ऐसे जब आपको डिफिनेशन नाउन पढ़ाया जाएगा, अभी तो हम पार्ट ऑफ स्पीच ही चालू किया है, जब इसको पूरा एक को बताएंगे उसके अनुसार आपको समझ में आने लगेगा। अब आता है सेंटेंस। यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया है, दिस इज माई कैट, यह मेरा कैट है, यह मेरा बिल्ली है, इस पर अधिकार है, दावा बन रहा है। इसका मतलब जो माई है एग्जेक्टिव के बाद ही, और कैसा एग्जेक्टिव वही बताएंगे कि पोसेसिव एग्जेक्टिव है क्या है। दिस, यह मतलब कि यह नज़दीक है ना, तो यहाँ पर आप नज़दीकी भी स्थापित कर रहा है। कैट आपको नाउन भी बता रहा है। यहाँ पर जो दे लिव इन मद्रास, वे लोग मद्रास में रहते हैं। इन जो बता इंडिकेट कर रहा है कि वो आपको मतलब कि इन जो है आपको अंदर के बता रहा है कि मद्रास के वो अंदर रहते हैं। यहाँ पर कौन आपको मालूम चल जाएगा, कौन प्रोनाउन है, कौन आपका वर्ब है, कौन आपका प्रीपोजिशन है, कौन आपको, यह सब आपको आसानी से मालूम चलने लगेगा। अब आते हैं यहाँ पर वर्ब में कौन है, यहाँ पर नाउन मालूम चलेगा कौन है। यहाँ पर मद्रास जो आपका एक नाउन था, यहाँ पर कैट आपको नाउन था। अब आते हैं वर्ब की ओर बढ़ते हैं। एक्शन और स्टेट, कह रहा है कि यह एक्शन बताता है कि क्या हो रहा है, और इसका अवस्था बताते हैं किस अवस्था में हो रहा है। तो हम लोग वर्ब जान जाते हैं, जब बताएंगे उसको और अच्छे डिटेल बताएंगे अभी। गेट, कम आउट, ओपन, लाइक, है ना, मुझे खाना है, तो मुझे खाना है, तो खाना जो हो गया यहाँ पर वर्ब हो गया। आई लाइक एप्पल्स, मैं पसंद कहा था, मैं एप्पल पसंद करता हूँ। कम इन प्लीज, अंदर आ जाइए कृपया। हाँ, तो यहाँ पर कम इन जो होगा, कम इन जो हो गया, यहाँ पर आपका इन जो हो गया, कम आपका वर्ब हो गया, लाइक यहाँ पर वर्ब बन जा रहा है। अब अगला है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एडवर्ब जो हो गया आपका, एडवर्ब आपका हो जाएगा डिस्क्राइब ए वर्ब, एग्जेक्टिव और एडवर्ब। कह रहा है कि एडवर्ब जो क्या अगर डिस्क्राइब को मतलब उसके बारे में बताता है। एडवर्ब क्या करता है कि नाउन मतलब कि वर्ब, एडवर्ब और एग्जेक्टिव मतलब कि अदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है, मॉडिफाई करता है, चाहे डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में व्याख्या कर देता है। जैसे साइलेंटली, बैडली, रियली, माई कैट ईट क्विकली,
मेरी बिल्ली तेजी से खाती है। कह रहा है अगला एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव जो होता है डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, या नाउन और प्रोनाउन को बताता है। अब कह रहा है कि स्मेल, बिग, गुड, वेल, ब्लू। आई लाइक बिग केक। हम लोग बड़े केक को पसंद करते हैं। आई हैव 3 पेंसिल। मेरे पास 3 पेंसिल है। 3 जो हो गया यहाँ पर आपको एडजेक्टिव हो गया। प्रोनाउन रिप्लेस ए नाउन। नाउन का जब नाउन को हटा देंगे उसके स्थान पे कुछ रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा प्रोनाउन। आई, वी, ही, सी, इट। आई इज वेरी क्लेवर। वे बहुत क्या होता है, क्लेवर, चतुर है। प्रीपोजिशन आई लिंक ए नाउन टू द अनदर वर्ड। क्या कह रहा है कि नाउन और कहा था अनदर वर्ड को लिंक करता है, जुड़ता है नाउन को जिस दूसरा, दिस इज है ना, दिस इज माई ब्रदर ना, माई क्या हो जाएगा, माई नेम इज, है ना, माई नेम इज राम। तो यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ रहा है, परंतु क्या होगा इसमें को जोड़ेंगे कि राम ऑफ दिस, राम ऑफ दिस, राम ऑफ दिस वह राम का है। तो यहाँ पर आपको जोड़ दिया, यहाँ पर ऑफ से जोड़ दिया, तो यह आपको जोड़ दिया का लिव इन, है ना, इन जोड़ दिया। यहाँ पर आपका एट, इन, ऑफ, एबव, आफ्टर, है ना, अंडर। जैसे सी वाज हिडिंग अंडर द टेबल, वह का था वह टेबल के अंदर छुप गई थी। अब आता है कंजक्शन। कंजक्शन मीन जोड़ने वाला आता है। ज्वाइन द क्लाउज और सेंटेंस, कोई भी क्लाउज और सेंटेंस को जोड़ता है। जिस बट वाइल राम एंड सीता, राम एंड सीता आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी। फ्रिज इज क्या हो जाएगा, एम्प्टी उसका है। क्या था इंटरजेक्शन, शॉर्ट का एक्सक्लेमेशंस, ओह, ही, ऊ, इस, ओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। वाह क्या ब्यूटीफुल, नहीं बोलते क्या ब्यूटीफुल कार है। तो यहाँ पर इंटरजेक्शन का बोध होता है। तो आई होप मेरे दोस्त आप समझिए होंगे। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब इसको पूरा डिटेल आपको बताएंगे टॉपिक बाई टॉपिक, तो आप बने रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।